चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैभव साटी। तो दोस्तों, आज हम नॉलेज हब की रटलो श्रृंखला में मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन बनता है, परियोजना क्या है, परियोजना किसे कहते हैं। तो नदियों के पानी को घाटी स्तर पर रोका जाना क्या कहलाता है, परियोजना कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो बांध बनाकर पानी को एकत्रित करना परियोजना कहलाता है, और इससे बिजली उत्पन्न व सिंचाई की जाती है। तो इसे क्या कहेंगे, परियोजना कहेंगे। दोस्तों, ये जो है ये शॉर्ट पॉइंट में हमारा वीडियो है, तो इसका डिटेल वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। तो प्लीज़ आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके नया वीडियो आसानी से देख सकते हैं और आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो हमारे साथ कुछ नए विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं, तो उनका बेसिक कंप्लीट कराने के लिए, जिससे आसानी से बेसिक कंप्लीट हो, तो ये जो है शॉर्ट पॉइंट में वीडियो है। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख परियोजनाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले देखते हैं चंबल घाटी परियोजना। मध्य प्रदेश में चंबल नदी घाटी परियोजना को 3 चरणों में बनाया गया है। इसके पहले चरण में गांधी सागर बांध, दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध व तीसरे व अंतिम चरण में जवाहर सागर बांध बनाया गया है। अच्छा, इसको ट्रिक के माध्यम से भी हम याद कर सकते हैं। तो इसकी जो ट्रिक होगी वो होगी गरज, यानी गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। अच्छा, ये जो तीनों बांध हैं ये चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत आएंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं गांधी सागर बांध की। यह बांध मध्य प्रदेश के 84 गढ़ नामक स्थान से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका निर्माण 1960 में किया गया। गांधी सागर बांध की कुल लंबाई 62 मीटर है। वह बांध के जलाशय का क्षेत्रफल कितना है, 51 वर्ग किलोमीटर है। कुछ और फैक्ट भी हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं, तो आप लोग आसानी से सुनिए और समझिए। मंदसौर जिले में भानपुरा से 30 किलोमीटर की दूरी पर यह बांध स्थित है। दूसरा पॉइंट, 7 नदियां इस बांध में मिलती हैं। तीसरा पॉइंट, 564 GWH कुल ऊर्जा का उत्पादन यह बांध करता है। 427.000 हेक्टेयर कुल ऊर्जा का उत्पादन करता है। अच्छा, अब चर्चा करते हैं राणा प्रताप सागर बांध की। तो जैसा कि मैंने ट्रिक में बताया गरज, तो इससे याद कर सकते हैं गरज नाम शब्द से। यह बांध चंबल नदी पर गांधी सागर बांध से 48 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया है। इसकी कुल लंबाई 64 मीटर व इसके जलाशय का क्षेत्रफल 1440 वर्ग किलोमीटर है। ये जो है ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है, हो सके तो अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। अब कुछ मैं अलग से इसके फैक्ट बता रहा हूँ। पहला फैक्ट है, राणा प्रताप सागर बांध में राजस्थान के रावत भाड़ा में स्थित 53.8 मीटर ऊंचा है, मतलब 54 मीटर लगभग। अच्छा, ये एक शब्द और बनता है बहुउद्देशीय। क्या है बहुउद्देशीय? तो थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं कि क्या कहलाता है बहुउद्देशीय। आप लोग अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। जिस बांध से बहुत से उद्देश्य निर्मित होते हैं, जिस बांध से बहुत से उद्देश्य निर्मित होते हैं उसे क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय। बहुउद्देशीय जैसे बिजली का उत्पादन होना, नहरों में पानी छोड़ा जाना, खेतों में सिंचाई की जानी आदि, उसे क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। अच्छा, अब हम चर्चा करते हैं जवाहर सागर बांध की। तो जवाहर सागर बांध किसे कहते हैं? यह बांध चंबल नदी पर राणा प्रताप बांध से 33 किलोमीटर आगे बनाया गया है। इसकी कुल लंबाई 25 मीटर है। इसमें देखते हैं, चंबल नदी पर चंबल घाटी परियोजनाओं की श्रृंखला में यह तीसरा बांध है, जो कोटा शहर से 29 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये थी चंबल घाटी परियोजना। तो अब हम बात करते हैं इंदिरा सागर परियोजना के बारे में। इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित निर्माणाधीन परियोजना है।
इसका शिलान्यास 23 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। तो इंदिरा सागर परियोजना के बारे में कुछ और फैक्ट देखते हैं। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में नर्मदा नगर स्थान पर निर्मित बांध है। यह एक बहुउद्देशीय है। जैसा कि मैंने बताया, बहुउद्देशीय क्या है। इसके आगे नर्मदा नदी पर ओमकालेश्वर, महेश्वर और सरदार सरोवर परियोजना है। अच्छा, सरदार सरोवर परियोजना, तो ये जो है ये कौन सी नदी पे? नर्मदा नदी पर है। तो इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। सरदार, तो सरदार क्या होते हैं? नर्म स्वभाव के होते हैं। तो सरदार कैसे होते हैं? नर्म स्वभाव के। तो नर्म से क्या हो गया? नर्मदा। तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। यह मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, तो इस परियोजना का ये 4 राज्य लाभ ले रहे हैं। अब देखते हैं तबा नदी परियोजना। तबा नदी परियोजना के बारे में। तो तबा परियोजना मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में नर्मदा की सहायक नदी तबा नदी पर स्थित है। इस बांध की ऊंचाई लगभग कितनी है? 32 मीटर है। अब कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। तबा परियोजना भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इसके अंतर्गत नर्मदा की सहायक तबा नदी पर बांध बनाया गया जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। इस बांध एवं नहर का निर्माण कार्य 1978 में पूर्ण हो चुका था। अब देखते हैं बाणसागर परियोजना। बाणसागर परियोजना मध्य प्रदेश, बिहार व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है जो सोन नदी पर बनाई गई है। इसके अंतर्गत 73 मीटर ऊंचा व 1627 मीटर लंबा बांध का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 450 मेगावाट है। ये जो है ये शहडोल जिले के अंतर्गत आता है बाणसागर परियोजना। अच्छा, अब हम चर्चा करते हैं माही परियोजना के बारे में। माही परियोजना मध्य प्रदेश के धार जिले में माही नदी पर बनाई गई है। इस नदी पर बनाए गए बांध की ऊंचाई 42 मीटर व लंबाई 3100 मीटर है। अब बात करते हैं सुक्ता परियोजना की। तो यह परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में सुक्ता नदी पर स्थित है। ये जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट, तो इसको याद रखना है। अच्छा, बात करते हैं थावर परियोजना। थावर परियोजना मध्य प्रदेश के मंडला जिले में थावर नदी पर स्थित है। ये जो है ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है। बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट रानी अवंतीबाई सागर परियोजना। तो रानी अवंतीबाई सागर परियोजना मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में बरगी नदी पर स्थित है। इस परियोजना के अंतर्गत बनाए गए बांध की ऊंचाई 69 मीटर व लंबाई 4500 मीटर है। अच्छा, इसको अन्य नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? बरगी डैम या बरगी बांध के नाम से, जो कि जबलपुर में स्थित है। बहुत ही बढ़िया खूबसूरत पर्यटन स्थल भी है यह। अब देखते हैं राजघाट परियोजना। मध्य प्रदेश की बहुचर्चित परियोजना राजघाट परियोजना उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है जो बेतवा नदी पर बनाई गई है। इसके अंतर्गत 44 मीटर ऊंचा व 500 मीटर लंबे बांध का निर्माण किया गया है। तो ये जो परियोजना है, ये इस परियोजना से बुंदेलखंड के किसानों को भी बढ़िया राहत है। अब देखते हैं उर्मिल परियोजना। तो उर्मिल परियोजना मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है जो उर्मिल नदी पर बनाई गई है। इसके अंतर्गत 18.64 मीटर ऊंचा व 4.7 किलोमीटर लंबे बांध का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों, ये थी कुछ मध्य प्रदेश की परियोजनाएं। अच्छा, अभी वर्तमान में एक सुजारा बांध का भी निर्माण किया जा रहा है। तो ये जो सुजारा बांध है, ये टीकमगढ़ जिले में बनाया जा रहा है। तो इसको याद रखना है करंट के रूप में। तो दोस्तों, ये थे कुछ शॉर्ट पॉइंट जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। तो आप लोग अपनी कॉपी में आसानी से नोट डाउन भी कर सकते हैं और इसकी हमारी PDF फाइल भी हमारे ग्रुप में और फेसबुक पेज पर दी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।